शुरू हुआ था जो किस्सा, यानी बैड लक बेचारे गोपाल की जो शुरू हुई थी वो हुई थी पहले गोपाल के बारे में। इस लड़की ने जो कुछ कहा तो सब लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, मैंने भी वीडियो बनाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और बड़े दिनों बाद मैं एक रिव्यू लेके आई हूँ और मुझे बहुत डीएम्स आ रहे थे और मैं खुद भी सोच रही थी कि इस पे रिव्यू डालूं ना डालूं, लेकिन डीएम्स को देखते हुए फिर मुझे डालना ही पड़ा रिव्यू। तो आज जो मैं रिव्यू डाल रही हूँ वो है अक्सा अली पे और सोनिया गोपाल पे। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, पहले बात करते हैं सोनिया गोपाल पे। देखें, आजकल व्यूज़ का चक्कर हर एक के साथ चल रहा है। सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनके व्यूज़ मतलब उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह एक वक्त में आते थे। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, रमज़ान है शायद, ये है, या जो भी रीज़न है। अच्छा, तो सोनिया गोपाल को कौन नहीं जानता। ज़ीरो से इन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया। ये एक टिकटॉकर कपल हैं और हंसी खुशी अपनी लाइफ मौज मस्ती में ये लोग गुजार रहे थे। और वही बात है कि सब लोग इनको बड़े अच्छी नज़र से देखते थे, इनकी रैपो बहुत अच्छी थी और सब कहते थे कपल हो तो ऐसा हो। लेकिन अभी कुछ अरसे से ये जो कपल है वो बिल्कुल ही बेचारा नज़रों में आया हुआ है। और नज़रों में क्यों आया हुआ है? वो इसलिए आया हुआ है कि हर अरूज को ज़वाल है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि इस कपल के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि इसने अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। खैर एनीवेज, तो हुआ ये कि शुरू हुआ था जो किस्सा, यानी बैड लक बेचारे गोपाल की जो शुरू हुई थी वो हुई थी तब जब एक यूट्यूबर थी छोटे लेवल की और उन्होंने गोपाल से, आप सबको पता होगा, प्रमोशन मांगी। और वो एक किस्सा भी निकला था जिसमें गोपाल की इन्वॉल्वमेंट शो हुई थी। फिर ड्रामेटिकली इनको ले गए टीवी स्टेशन, वहाँ पे जो सिचुएशन हुई, वहाँ वो लड़की आ गई, मतलब एक्सेट्रा। आपको सब पता है वो किस्सा। वो किस्सा अभी थमा नहीं था कि उसके बाद एक और किस्सा आ गया, लेकिन उस किस्से में भी सोनिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और गोपाल को माफ़ कर दिया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन खुदा जाने फिर क्या हुआ कि शक की बेस पे इनके बीच में तल्ख कलामी हुई, लेकिन सोनिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। गोपाल ने उस पर हाथ उठा लिया। अब आपको पता है पहले गोपाल के बारे में इस लड़की ने जो कुछ कहा तो सब लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, मैंने भी वीडियो बनाई। तो उसमें गोपाल को सब ने साथ दिया उसका और उस लड़की को बुरा भला कहा। ठीक है, गोपाल के साथ तो जाहिर सी बात है हम सभी थे, क्योंकि हम उसको शुरू से जानते हैं। लेकिन उस लड़की को तो हम नहीं जानते और उसने हरकत भी बुरी की थी। लेकिन अभी जो सीन चल रहा है वो ये है कि गोपाल ने सोनिया पे हाथ क्यों उठाया। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो भी मर्द औरत पे, बीवी पे हाथ उठाता है तो वो बिल्कुल सोसाइटी में ठीक नहीं समझा जाता। एक हेल्दी माशरा इस तरह का नहीं होता। तो इसमें गोपाल ने भी वही काम किया। खुदा जाने इन दोनों के बीच में किस बात पे बात शुरू हुई और बात फिर मारपीट तक आ गई। और सोनिया तो जिस तरह की पर्सनालिटी है, तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि वो बेचारी बस पिसती रहती है, सुनती रहती है और मार खाती रहती है। लेकिन बात यह है कि शायद औरत होती ही ऐसे, शायद उसके सामने अपने बच्चे हों, उसके सामने अपना बसा हुआ घर हो, उसके सामने अपनी सोसाइटी में जो मुकाम है गोपाल के साथ वो हो। लेकिन खैर जो कुछ भी हो, बीवी बेचारी क्या करे, वो आला ज़र्फ ही होती है और मर्द को माफ़ ही कर देती है। और अब ऐसा है कि उन्होंने जो मारपीट की अपनी वाइफ के साथ कैमरे के सामने और फिर वो वायरल भी हो गई, तो फिर उसको कवर करने के लिए गोपाल ने कहा कि भाई ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन एक औरत से बढ़ के कौन जान सकती है, या कोई भी एक नॉर्मल इंसान ये जान सकता है कि वो एक्टिंग नहीं थी, वो रियलिटी बेस्ड एक सीन था और वाकई में ऐसा हुआ था। अब गॉड नोज इसमें उन्होंने झूठ बोला सच बोला, लेकिन ये बात तब खुली जब कराची पुलिस ने किसी की शिकायत पे गोपाल को अपने साथ ले गए और लॉकअप में बंद कर दिया। और फिर ऐसा हुआ कि सोनिया ने अपने शोहर को एज़ यूजुअल, जैसे हर बीवी करती है, हर मशरक़ी औरत करती है, माफ़ कर दिया।
और फिर सोनिया ने गोपाल की ज़मानत करा दी और फिर उसे घर ले आई। तो देखें मतलब मर्द को सोचना चाहिए कि भाई हम एक ऐसी औरत के साथ हम इतने लकी हैं कि ऐसी औरत हमारी लाइफ में आई है जो हमारा इतना साथ दे रही है, हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ी है। लेकिन अफ़सोस की बात है हमारा माशरा ऐसा नहीं सोचता। ये गोपाल नहीं है, इस माशरे में पता नहीं और कितने ऐसे मर्द हैं जो कि इस तरह से मारपीट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, लेकिन वो औरतें तो मीडिया पे आ भी नहीं सकती। अगर आना भी चाहें तो वो नहीं आ सकती, क्योंकि एक तो फैमिली का प्रेशर, फिर ऊपर से ज़ाहिर सी बात है वो अपने शौहर की बदनामी भी नहीं चाहेंगी ऐसा करके। तो जी ये रिव्यू हुआ यहीं पे एंड। अब हम देखते हैं अक्सा अली को। तो जनाब अक्सा अली, आपको तो बड़े दिन की मैंने छुट्टी दे दी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद बिज़ी थी, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और अभी भी चल ही रहे हैं आगे पीछे करके, और फिर अब रमज़ान भी आ गया है तो इसलिए जान छूटी हुई थी। लेकिन खैर मैं व्लॉग्स भी नहीं देख रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी सिवाय इसके कि बस जो मेरी लाइफ में, डेली लाइफ में जो काम चल रहे हैं मैं उन्हीं को फोकस करके बैठी थी। और यूट्यूब तो मैंने एज अ हॉबी शुरू किया है, और सच को सच बताना है, झूठ को झूठ बताना है, और जो बंदा ठीक नहीं कर रहा मुझे उस पर रिव्यू भी देना है। अब चाहे जिसको लगे अच्छा या बुरा, ठीक है। पिछले दिनों अली ने मुझे कहा, कि अपनी एक वीडियो में कहा कि हाँ एक बंदी है, हाँ एक बंदी है जिसको जो ऐसा कह सकती है, यानी कि उनके खाने पीने पे बात थी कि भाई आप इतने ज़्यादा पराठे या चपातियाँ या नान उठा के क्यों ले आते हो घर में। तो भाई वो बंदी मैं नहीं हूँ, ठीक है। जिसने भी कमेंट किया ना, वो मैं नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ आपके सामने, मुझे किसी का डर नहीं है, राइट। अच्छा, तो अब आते हैं मारिया बिलाल की तरफ। मारिया बिलाल जो है, इनसे इस हद तक इनकी दोस्ती थी अली अक्सा की कि इनका अपने घर में दिल ही नहीं लग रहा था, रोना पिटना सब कुछ खफगान शुरू था। ये उनकी मोहब्बत में खिंचे चले आए लाहौर। तो बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो बात मैं करने लगी हूँ वो क्या है, ठीक है। तो वो बात ये है कि मारिया बिलाल बेचारी इतनी बीमार थी, और बीमार क्यों थी आपको पता है कि उसकी बहन ने उसको ऊपर से धक्का दिया था। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि वो गलती से हुआ था या वाकई में ऐसा एक्सीडेंटली हुआ था कि वो ऊपर छत से नीचे गिरी, उसकी कमर पे चोटें आईं, और इसी तरह पूरी बॉडी में बहुत सारी इंजरीज आई उसकी ऊपर छत से गिरने से। तो मतलब वो किस्सा चलते चलते महीने से तो ऊपर हो चुका है। अब बेचारी मारिया जो है वो व्हील चेयर पर है। तो कहना मुझे ये है कि भाई अली अक्सा, मेरे प्यारे शहजादे शहजादी, आप लोगों को पूछना तो चाहिए ना बेचारी मारिया को, बिलाल को भी पूछना चाहिए। देखा जाए तो ये मियाँ बीवी बड़े इखलाक वाले हैं, और कोई ऐसे गए गुजरे भी नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए इधर उधर घूमते फिरें, वीडियोस बनाते फिरें। तो आपको देखना चाहिए और उनको मिलना चाहिए कि वो मारिया जो है उसकी हेल्प के लिए तो अब कोई भी नहीं है, उसके घर वाले भी उसके घर से जा चुके हैं। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि उनका साथ दें। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि दोस्तियां इस तरह नहीं चलती कि यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज़ की बेस पे दोस्ती की जाए और व्यूज़ की बेस पे दोस्ती को ख़त्म किया जाए। तो बस मुझे इतना ही कहना था। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।